आज बात करते हैं रूमेटिक फीवर की कि रूमेटिक फीवर होता क्या है। इट इज द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एलर्जिक फीवर कंस्ट्रक्टेड बाय फीटिंग polyarthritis and get tendency to carditis. The streptococci belong to group A beta hemolytic cocci. रूमेटिक फीवर जो होता है ना, एलर्जिक फीवर होता है और इसके साथ पॉलीआर्थराइटिस और गिट टेंडेंसी ऑफ कार्डाइटिस देखने को मिलता है। जैसे ये हो गया ना, एलर्जिक फीवर हो गया, एलर्जिक फीवर है इसको। एलर्जिक फीवर हो गया और एलर्जिक फीवर ये जो है ना, तो माइल्ड फीवर रहता है, इसको माइल्ड फीवर रहता है रहेगा। और साथ में क्या रहेगा, पॉलीआर्थराइटिस। पॉलीआर्थराइटिस का मतलब ये देखिए, जॉइंट है ना, इसमें इसके पेन हो रहा है, सीवियर पेन होता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, इसको हम पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं। जितने भी जोड़ों में दर्द हो रहा है तो पॉलीआर्थराइटिस के अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो है हार्ट, नॉर्मल हार्ट में जो है पेरिकार्डाइटिस देख रहे हो। पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्ड देखिए, हार्ट की जो इनर लेयर है एंडोकार्डियम, फिर होता है मायोकार्डियम, फिर इसका होता है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम जो होता है मोस्ट आउटर लेयर है, मोस्ट आउटर लेयर ये जैसे देखने को मिल रहा है, यहाँ पास इन्फ्लामेशन हो गया तो हम बोल रहे हैं पेरिकार्डाइटिस, ये देखने को मिलता है। तो अपना डिफिनेशन क्लियर हो। आप आते हैं, हम इटियोलॉजी की बात करते हैं। इटियोलॉजी की बात करते हैं तो देखिए, जो इफेक्टिव होती हैं तो मोस्टली गर्ल्स होती हैं। ये गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स अफेक्टेड होती हैं। और गर्ल्स की जो एज रहती है ना, तो 5 to 15 ईयर की जो गर्ल्स होती हैं ना, वो अफेक्टेड होती हैं बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ये अपने इंडिया में ना नहीं पाया जाता, मोस्टली 1 to 2% पाया जाता, 1 to 2% ये अफेक्टेड है, रूमेटिक फीवर देखने को मिलता है। कुछ एरिया हैं, जैसे कि ये वाला अपना एरिया हो गया केरल का, ये थोड़ा सा गुजरात का आ रहा है, यहाँ देखने को मिलता है। और रूमेटिक फीवर जो होता है ना, उसका कारण क्या है, तो पहला तो कारण है पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। ये देखिए, खाना खा रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि इनकी कंडीशन कैसे होगी। तो ये होता है पुअर इकोनॉमिक एंड अनहाइजीन इन्वायरमेंट में रहने के कारण बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया अटैक करता है और इन पे अफेक्टेड करता है पर्सन को। और ये जो है तो सीजन पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि सीजन हो गया गर्मी हो गया और सर्दी, दो में वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा सीजन है। इसमें दोनों सीजन में मोस्टली अफेक्टेड को करते हैं पर्सन को बीटा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सिम्टम में जो है ना, तो लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, कॉन्टिन्यूस बना रहेगा, ठीक ना, ठंड के साथ रहेगा। साथ में जो जॉइंट रहेगा ना, जॉइंट स्वेलिंग देखने को मिलेगा। और इसमें से इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा जॉइंट को, और एडल्ट टू चाइल्ड, और स्वेटिंग रहेगी, ठीक है ना। और इसमें से एक्टिव एंड ऑफेंसिव डिस्चार्ज रहता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जैसे ये भाईजान को स्वेटिंग हो रही है, तो ये स्वेटिंग हो रही है और ये ऑफेंसिव है, मतलब गंधदार स्वेटिंग हो रही है, इनके पसीने से बड़ी गंध आएगी। ये पोलीआर्थराइटिस को देखिए, यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है जोड़ों में, सभी जोड़ों में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, जिसके साइन वो सिम्टम हुए। अब हम साइन की बात कर लेते हैं। तो साइन की बात करें, जैसे साइन में ये देखिए लिखा हुआ है कि यूजली अफेक्टेड गर्ल्स 5 to 15 ईयर, ठीक है ना। टेम्परेचर राइज फेस, मतलब इनका फैसुलेटर का बढ़ता रहेगा घटता रहेगा टेम्परेचर, ठीक है ना। और ये ड्राई टंग देखने को मिलेगा, पल्स जो है तो बढ़ेगा, ड्यूरिंग स्लीप बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। और टॉन्सिल देखने को मिलेगा, इन्लार्जमेंट रहेगा, और साथ में चिली रहेगा, पोस्चर चेंज करेगा तो इसको दर्द होगा, तो दर्द बताएगा। तो ये देखिए ड्राई टंग देखने को मिल रहा है, ये ड्राई टंग हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये फेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस यदि होगा तो
टॉन्सिलाइटिस, ये देखिए टॉन्सिलाइटिस का मैं दिखा रहा हूँ, ये टॉन्सिल है जो कि इनलार्जमेंट हो गए हैं, इनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल कॉल्ड बाय द टॉन्सिलाइटिस। अब ये देखिए चिल फीवर मतलब ठंड के साथ बुखार आना। ये देखिए मैंने इसको कपड़ा भी पहना रखा है, ये देखिए इस कपड़ा पहना हुआ है, ये चिली फीवर के अंदर आता है। ये ऐसे ही एक और मलेरिया में भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो है तो इसका हार्ट में चेंजेस क्या क्या आएंगे, हार्ट के चेंजेस को हम देखते हैं। तो हार्ट में चेंजेस में पहला देखिए क्या आएंगे कि एपिक्स बीट में बी शिफ्टेड आउट। जो एपिक्स की बीट होती है ना, तो वो बाहर तरफ शिफ्ट होगी, हार्ट रेट राइज होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड द एक्सी टू, मतलब वो सॉफ्ट हो जाएगा और कम सुनाई देगा, ठीक है ना। बल्बुलाइटिस देखने को मिलेगा, उसके जो बाल्ब है ना, मिट्रल बाल्ब या बाइकस्पिड बाल्ब भी बोल सकते हैं, तो में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। पेरिकार्डाइटिस एसोसिएटेड रहेगी, कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है। तो हम इसको थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए एपिक्स बीट जैसे यहाँ पास दिखा रहा है, तो एपिक्स बीट का देखिए हार्ट जो रहता है ना, तो ये ऐसे रह गया, ये हार्ट हो गया नॉर्मल हार्ट, ठीक। अब ये है पेरिकार्डाइटिस में, तो पेरिकार्डाइटिस में ये हार्ट थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो यहाँ आ गया एपिक्स इसका, ठीक है ना। अब पहले था एपिक्स यहाँ, तो यहाँ लेते थे, तो ये बोल रहा है कि एपिक्स बीट शिफ्ट हो जाती है लेटरल साइड एंड बैकवर्ड। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो मिट्रल बाल्ब, यहाँ पे जो मिट्रल बाल्ब है ना, इसमें से इन्फ्लामेशन हो जाता है, बल्बुलाइटिस हो जाता है यहाँ पास, ठीक। कार्डियोमायोपैथी हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है बाल का वीकनेस हो जाना, क्योंकि जो पेरिकार्डियम है ना, वहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इसकी हार्ट जो मसल्स है ना, जो वीक हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं स्किन चेंजेस की। स्किन चेंजेस में रूमेटिक नोडुल्स, इरिथमा नोडुलसम हो गया, इरिथमा मार्जिनोसम हो गया, अब सबक्यूटेनियस नोडुल्स चार देखने को मिलते हैं। तो हमारे रूमेटिक नोडुल्स की पहले बात करते हैं। रूमेटिक नोडुल्स क्या होता है? रूमेटिक नोडुल्स ये होता है, रूमेटिक अर्थराइटिस सुना होगा, ये रूमेटिक अर्थराइटिस जॉइंट में, तो रूमेटिक नोडुल्स यहाँ होते हैं स्किन में, ठीक। ये हो गए। और दूसरा की मैंने बात किया था, क्या था कि इरिथमा नोसोडम नोडोसम नो इरिथमा नोडोसम का मतलब होता है येलो रेड पैचेस, देखिए जैसे ऐसे दिख रहे हैं इसके, ये देखने को मिलता है। और ये है इथमा मार्जिनोसम और क्यूटेनियस नोडुल्स। इरिथमा मार्जिनोसम मतलब कि एक मार्जिन बच जाता है, इरिथमा मार्जिनोसम, ये देखिए जैसे मार्जिन बना हुआ है, तो ये इरिथमा मार्जिनोसम के अंदर आता है। और ये होता है सबक्यूटेनियस नोडुल की स्किन के नीचे एक क्यूटेनियस लेयर आती है, वहाँ एक न्यूड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको सबक्यूटेनियस न्यूड्यूल्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। हम इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी कराएंगे? तो इन्वेस्टिगेशन में देखिए पॉलीमार्फो न्यूक्लियस ल्यूकोटाइस, इसको हम WBC बोल भी सकते हैं, ठीक। और एनीमिया में भी माइल्ड एनीमिया का भी टेस्ट कराएंगे। ESR ऑलवेज राइज, ये WBC बढ़ा है तो ESR भी बढ़ेगा, कन्फर्म है। एराइज ASOE ऑलवेज सीन, ठीक ना। यूरिन में भी एल्बुन्यूरिया देखने को मिल रहा है। ECG प्रोलॉन्ग PR इलिबरेटेड सीन द एक्टिव रूमेटिक कार्डाइटिस में देखने को मिलेगा। ST सेगमेंट फ्लक्चुएंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये अपना देखने को मिलता है। ST सेगमेंट ये हो गया। अब ये ल्यूकोसाइट का मैंने काउंट जैसे किया था, ये देखिए यहाँ DD दिखा, डिफरेंट ल्यूकोसाउंड का DLC में न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इम्यूनोसाइट, मोनोसाइट और बेसोफिल्स, ये एक काउंट में रहती हैं। ये जब बढ़ जाती हैं तो ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कोई आ गया है। तो अब ये
यूरिन टेस्ट में ये देखेंगे कि एल्बुमिरिया तो नहीं है, एल्ब्यूमिन का टेस्ट करेंगे और यहाँ हेमेटूरिया का भी करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि हार्ट की जो रिदम है ना वो क्या चल रही है, तो उसके बारे में हम देखेंगे ईसीजी में। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या होगा। तो कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या होगा देखिए हार्ट ये हो गया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट ये इसके हार्ट की मसल्स को यदि लंबे समय से हम ट्रीट नहीं करेंगे, वीक रहेगी, इन्फ्लेमेशन रहेगी तो हार्ट की मसल्स फेल हो जाएगी और उसके बल्बुलाइटिस हो रहा है मतलब कि मिट्रल valve में इन्फ्लेमेशन आ रहा है जिसके कारण रिवर्स लगेगा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। दूसरा रूमेटिक हार्ट डिसीज़ हो जाएगा, ठीक ना? इरिथमिया हो जाएगा, पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। पेरिकार्डाइटिस तो ऑलरेडी हो रहा है तो और भी बढ़ जाएगा, एडवांस में चला जाएगा और इरिथमिया का होता है एब्नॉर्मल हार्ट रेट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, पहला तो रेस्ट देंगे, जैसे बच्ची सो रही है, चुपचाप आराम करो बेटा। और फिर इसके बाद लोकल केयर एंड द जॉइंट। लोकल केयर मतलब उसके जो जॉइंट है ना उसको हम केयर करेंगे। जॉइंट में ये देखिए कब का बैंडेज बाँध दे देंगे जिससे उसको आराम मिले। ये देखिए इन्फ्लेमेशन का है, यहाँ ये इन्फ्लेमेशन का है, ये कवरिंग कर देंगे तो और जल्दी इन्फ्लेमेशन ठीक होगा, जॉइंट का केयर भी होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की ट्रीटमेंट की क्या करेंगे, इसको हम कॉन्स्टिपेशन होता है, इसके कॉम्प्लिकेशन में कॉन्स्टिपेशन भी देखा जाता है, खाने को एनोरेक्सिया रहता है, खाने को अवॉइड करेगा, जिसको हम ऐसे हेल्दी फूड देंगे जो कि इसके लिए डाइजेस्टेबल हो और इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जैसे कि ये वेजिटेबल हो गया, फूड हो गया और हल्का खाना, ग्लूकोज डाइट हम इसको प्रोवाइड कराएंगे। ये हुआ अपना रूमेटिक हार्ट डिसीज़ या रूमेटिक फीवर।